हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम अब पहुंच चुके हैं 2022 की सीरीज़ में BCA थर्ड सेम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो बी पार्ट का ये दूसरा पार्ट है, ठीक है। पार्ट ए है चला हुआ अभी, ठीक है, उसका है दूसरा पार्ट है। क्वेश्चन में है कि इफ़ n इज एनी इंटीजर सो दैट √3 प्लस आयोटा की पावर n प्लस √3 माइनस आयोटा की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर n प्लस 1 कॉस n पाई बाई 6। ये क्वेश्चन कैसे होएगा? सबसे पहले बात मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएगा, पर बुक में आपको थोड़ा सा टिपिकल लगेगा। तो हम आपको इस मेथड से, ऐसे मेथड से करवाएंगे कि जिससे आप इजीली इसको प्रूव कर पाएंगे। क्वेश्चन बोल क्या रहा है? क्वेश्चन ने बोला है कि आपने ये प्रूव करना है, ये वाली चीज़, इसके थ्रू ये वाली चीज़ आपने प्रूव करनी है। तो ये जो क्वेश्चन है वो आया है आपको डी मॉर्विस थ्योरम से, ठीक है, वहां से क्वेश्चन आपको आया है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्या प्रोसेस रहेगा इस क्वेश्चन का। तो सबसे पहले हमने √3 प्लस आयोटा की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? पोलर रिप्रेजेंटेशन से। पहले हम आर निकालेंगे मॉडुलस, फिर थीटा निकालेंगे आर्गुमेंट, और पोलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद इसकी जो वैल्यू हम होगी वो इसको हम इसमें पुट करेंगे, फिर बाद में डी मॉर्विस थ्योरम अप्लाई करेंगे। अभी हम आपको स्टेप बाय स्टेप कराएंगे। अगर आप जैसे मैं कराऊंगा स्टेप बाय स्टेप वैसे करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस क्वेश्चन को। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या करना है, हमने लेट करना है। क्या लेट करना है? लेट √3 प्लस आयोटा इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसको दे दीजिए इक्वेशन 1। ये हमने क्यों लिखा? इसको हमने पोलर रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में लिखा है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपके आए एग्जाम में, बस वैल्यू चेंज हो तो इस तरह का ही मेथड रखना है, इस टाइप से ही करना है, इस तरीके से ही करना है जिस तरीके से मैं करवाऊंगा, ठीक है। तो आपने ध्यान समझना है कि क्वेश्चन करते कैसे हैं। तो √3 प्लस आयोटा इज इक्वल टू आर, इसको हम ओपन कर देंगे कॉस थीटा प्लस आर आयोटा साइन थीटा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब आपने क्या करना है, रियल टर्म को कंबाइन करना है। तो आप लिखेंगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो आपको पता है कि इमेजिनरी पार्ट्स कौन से हैं? जिनके साथ आयोटा लगा है। रियल पार्ट कौन से? जिनके साथ आयोटा नहीं लगा है। तो आर कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई? आर कॉस थीटा इज इक्वल टू √3। इक्वेशन 2 दे दीजिए। आर साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई? ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर है, तो आयोटा है, तो आयोटा के साथ आपके साथ कौन सी वैल्यू जुड़ी है मल्टीप्लाई में? तो 1। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो। यहाँ तक हो गया दोस्तों, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जब आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे इक्वेशन 2 और 3 दे देंगे, फिर आपने क्या करना है, इन दोनों टर्म को स्क्वायरिंग करना है और एडिंग करना है। कैसे? नाउ स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायर भी करना है और ऐड भी करना है। इक्वेशन 2 and 3 वी गेट, ठीक है। अब हम दोनों इक्वेशन को स्क्वायर भी करेंगे और ऐड भी करेंगे। जब हम इस टर्म को स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर कट जाएगा तो क्या बचेगा? 3, ठीक है। इसी के साथ इस टर्म को हम जब स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो ऐड कैसे करेंगे? जब ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? अब देखिए, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 + 1। ये हो गया। यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, बच गया। अब आपको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितने होते हैं? इसकी वैल्यू 1। तो आर स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू 4, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4, आर इज इक्वल टू √4 कितना होता है? आर इज इक्वल टू 4, यानी कि आर की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो आई है 4। तो हम यहाँ पर साइड में से हम याद के लिए लिख देते हैं, आर की वैल्यू कितनी आई? 4। आर की वैल्यू 4 निकल गई। उसके बाद आपने क्या करना है? थीटा निकालना है दोस्तों। थीटा कैसे निकालना है अब हम आपको बताते हैं। यहाँ तक समझ आ गया? क्या किया? पहले हमने पोलर फॉर्म में लिखा, उसके बाद हमने इसका ब्रैकेट ओपन किया, रियल टर्म और इमेजिनरी टर्म को इकट्ठा लिखा, अलग अलग लिखा, रियल टर्म को और इमेजिनरी टर्म को लिख दिया। उसके बाद हमने दोनों टर्म को स्क्वायर किया और ऐड किया। ऐड करने के बाद हमने यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड करनी, जो कि हमारे पास आई 2 आएगी दोस्तों। जो √4 है उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 2, ठीक है, क्योंकि √4 कितना होता है? 2।
तो हम इसको मिटा देते हैं। अब हम करेंगे फाइंड थीटा फाइंड करेंगे, ठीक है दोस्तों। जब हम थीटा फाइंड कर लेंगे फिर हम आर की वैल्यू और थीटा की वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल देंगे। ये देखिए इक्वेशन 1 में देखिए हम यहाँ पर आर की वैल्यू भी डाल देंगे और थीटा की वैल्यू डाल देंगे, जिससे हमारे पास इसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। उसके बाद हम इसकी निकालेंगे। अब देखिए हमने थीटा निकालना है, थीटा निकालने के लिए नाउ थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स बी ओवर ए, ठीक है। थीटा निकालने के लिए आपने क्या याद रखना है, tan इनवर्स बी ओवर ए। हर क्वेश्चन में यही होगा, ठीक है। तो आपको अब पता होना चाहिए कि tan इनवर्स बी क्या है। यहाँ पर a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू ये है, और b की वैल्यू i नहीं है, आयोटा नहीं है। आयोटा के साथ जो टर्म है यानी कि 1 वो आपकी b की वैल्यू है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 ओवर √3। तो b पहले लिखनी है, b की वैल्यू पहले लिखनी है और a की वैल्यू बाद में लिखनी है। तो a की वैल्यू कितनी, √3। अब आपको पता होना चाहिए कि 1/√3 कहाँ पर टाइपरलाइज करता है। तो ये करता है tan π/6 पर, जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3। अब tan से tan कट जाएगा तो कितना बचेगा, π/6, यानी कि थीटा की जो वैल्यू आई हमारे पास π/6। तो अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, अब इक्वेशन 1 में थीटा की वैल्यू पुट करनी है और r की वैल्यू पुट करनी है। तो कर दीजिए, क्या बन जाएगी इक्वेशन, ये बन जाएगी √3 प्लस आयोटा इज इक्वल टू r की वैल्यू कितनी है 2 cos, थीटा की वैल्यू कितनी है π/6 प्लस आयोटा साइन π/6। समझ गए दोस्तों कैसे किया, बस थीटा की जगह थीटा की वैल्यू पुट की और आर की जगह आर की वैल्यू। आर जो है यहाँ पर मॉडुलस है, थीटा जो है यहाँ पर आर्गुमेंट है। लगे पता, ये बन गई आपके पास पहली टर्म, ये इसकी जगह। अब इसी की तरह हम लिखेंगे सिमिलरली अब √3 माइनस आयोटा की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू भी यही होगी, सिर्फ आपने माइनस का साइन लगाना है। कैसे करेंगे, इज इक्वल टू 2 cos π/6 माइनस आयोटा साइन π/6। ये दीजिए दूसरी टर्म भी आ गई, दोनों टर्म आ गई। √+3 आयोटा की वैल्यू ये होगी, √3 माइनस आयोटा की वैल्यू ये होगी, ठीक है। अब इन दोनों को वैल्यू को उठाकर हमने इस इक्वेशन में डाल देना है, इस वाली में, ठीक है। अब लिखेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड, तो ये क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड है, तो हम प्रूफ करेंगे ये वाली टर्म। अब प्रूफ करके दिखाएंगे, कुछ नहीं है, स्टेप बाय स्टेप करना है, इजीली समझाएगा। हमने क्या किया, दूसरे स्टेप में हमने थीटा की वैल्यू निकाली जो कि tan इनवर्स बी ओवर होती है, वैल्यू पुट की, देखा कि 1/√3 tan पर कहाँ होता है, तो π/6 पर जो होता है वो होता है 1/√3। वहाँ से थीटा की वैल्यू निकाली, tan इनवर्स से tan कट जाएगा और थीटा की वैल्यू आगे π/6, वैल्यू पुट की और हमने इसकी वैल्यू निकाल दी √3 प्लस आयोटा की। इसी की तरह सिमिलरली √3 माइनस आयोटा की वैल्यू हमने क्या किया, बस माइनस का साइन लगाया, बाकी ऐसे सेम ही रख दिया। अब हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, क्या है लेफ्ट हैंड साइड, √3 प्लस आयोटा की पावर n प्लस √3 माइनस आयोटा की पावर n, ये थी, ठीक है दोस्तों। अब हमने √3 प्लस आयोटा की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट करनी है और √3 माइनस आयोटा की जगह इसकी वैल्यू पुट करनी है। अब हम प्रूफ करने वाले हैं इस वाली टर्म को, ठीक है। तो पुट कर दीजिए, तो ये हमने लगाया बड़ा ब्रैकेट, तो जो इसकी वैल्यू थी वो थी 2 cos π/6 प्लस आयोटा साइन π/6 की पावर n भी था ना बाहर, ठीक है। तो अब आपने स्टेप बाय स्टेप करना है, जैसे मैं करूंगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ये हो गया 1 प्लस 2 cos π/6 माइनस आयोटा साइन π/6 की पावर n, यहां तक हो गया। अब देखिए n को हम अंदर ले जाओ, अब n को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये यहां पर आएगा दोस्तों, ठीक है। यहां पर जब n को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या बनेगा 2 की पावर n और अलग से बनेगा cos π/6 प्लस आयोटा साइन π/6 की पावर n। समझ गए दोस्तों कैसे किया। इसी की तरह इस टर्म को हम ऐसे लिखेंगे 2 की पावर n cos π/6 माइनस आयोटा साइन π/6 की पावर n, ठीक है। अब यहां से 2n कॉमन ले लीजिए, 2n इस टर्म में भी है इस टर्म में भी है, तो कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन यहां पर बाहर आ गया, तो अंदर बचा हमारे पास cos π/6 प्लस आयोटा साइन π/6 की पावर n। बस स्टेप बाय स्टेप करना है, जैसे मैं करूंगा
कॉस π/6 प्लस आयोटा साइन π/6 की पावर n। अब अप्लाई कर दीजिए डी मॉर्विस थ्योरम। अब आपको पता है कि डी मॉर्विस थ्योरम क्या बोलती है, जो पावर होती है वो कहाँ पर लगती है, एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। तो कर दीजिए 2 की पावर n, तो ये बन गया कॉस n π/6 प्लस आयोटा साइन n π/6 प्लस कॉस n π/6, यहाँ पर माइनस है, माइनस आयोटा साइन n π/6। ये प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों टर्म कैंसिल हो गए। लगे पता कैसे किया, ये प्लस की टर्म है, ये माइनस की है, दोनों क्या होगी, कैंसिल आउट होगी। तो अंदर कौन कौन सी टर्म बची, बाहर था हमारे पास 2n, अंदर था हमारे पास cos n π/6 प्लस cos n π/6, ये बची, दोनों को ऐड हो जाएगी तो ये बन जाएगी 2 cos n π/6। अब देखिए जब हम 2n को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेस सेम है, तो बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती है। तो क्या बनेगा, इज इक्वल टू 2n + 1 cos n π/6। ये आगे हमारा लेफ्ट राइट हैंड साइड और हैंस प्रूव्ड। देखिए यहाँ पर कैसे किया, 2 × 2 की पावर n, तो बेस सेम है, पावर्स क्या होती है, ऐड हो जाती है, इसलिए यहाँ पर ये वाली वैल्यू आई, वैल्यू आ गई cos n π/6 वैसे ही लिखा और राइट हैंड साइड हैज प्रूव्ड। तो इस तरह से करना है इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। कुछ नहीं है इन क्वेश्चनों में, बस जब आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो इजीली आपका आंसर खुद ही आ जाएगा। बस आपने याद रखना है कि सबसे पहले हमने इसको पोलर रिप्रेजेंटेशन में लिखना है, r फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है, वैल्यूज पुट करनी है इस इक्वेशन में। जब वैल्यूज पुट कर देंगे तो आपके पास इस टर्म की वैल्यू आ जाएगी, जो वैल्यू आ जाएगी तो इस टर्म की वैल्यू भी आप निकाल लेंगे सिमिलरली करके, बस माइनस का साइन लगाना है, ऐसे सेम रहेगी, ठीक है। फिर दोनों की वैल्यू आपने इन दोनों टर्म में पुट कर देनी है। पुट करने के बाद हमने क्या किया, n को हमने मल्टीप्लाई किया दोनों टर्म के साथ, 2n आ गया, इसके साथ अलग से हमने n मल्टीप्लाई किया, फिर हमने 2n यहाँ से कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद आपने क्या किया, यहाँ पर डी मॉर्विस थ्योरम हमने अप्लाई कर दी। जो डी मॉर्विस थ्योरम बोलती है वो बोलती है कि जो पावर n होती है वो आपने एंगल के साथ मल्टीप्लाई करनी है। तो आपने मल्टीप्लाई किया n को, यहाँ पर आयोटा साइन n थीटा की वैल्यू जो थी वो प्लस में थी, यहाँ माइनस में थी, तो दोनों टर्म कैंसिल हो गई है और तो बचा हमारे पास 2n × cos n π/6 प्लस cos n π/6। तो cos n π/6 प्लस cos n π/6 जो होता है वो होता है 2 cos n π/6, मल्टीप्लाई किया, बेस सेम था, पावर्स ऐड हो गई, 2 की पावर n + 1 cos n π/6, राइट हैंड साइड हैज प्रूव्ड। यही हमने प्रूफ करना था। तो कैसे लगा आपको स्टेप बाय स्टेप करके, इजी लगा ना, एकदम से फटाक समझ आ गया ना। तो इस तरह से आपने करने हैं, बाकी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे तो आपने करने हैं। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पार्ट ए का, बी का तीसरा पार्ट हम अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो में इस क्वेश्चन में अभी भी कोई डाउट्स है, कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट कीजिए। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ आप मुझे फॉलो करें और वहाँ पर आप अपनी जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो आपके डाउट्स हैं, वहाँ पर भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को शेयर करना दोस्तों के साथ। और ये चालू हो चुकी है 2022 की सीरीज, 2021 की हमने पहले ही अपलोड कर दी है। अगर आपने 2021 की हमारी प्लेलिस्ट वाली वीडियो नहीं देखी है, उसमें मैंने सारे के सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं 2021 में। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि बुक्स में नहीं होते हैं, वो भी आपको इजीली हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।